एक इंसान का बुरा वक्त चल रहा है, एक ऐसा अनुष्ठान बताने जा रही हूं जो तमाम मुश्किलों को कहीं ना कहीं शांत करता चला जाएगा। बुरा वक्त कटेगा किससे? आपके पेशेंस से, आपके धैर्य से, आपके फोकस से, आपके स्ट्रेंथ से। वो कहते हैं ना, हमको अपने अंदर वो शक्ति उत्पन्न करनी होती है। अपने इर्द गिर्द एक कहते हैं ना रक्षा कवच, शक्ति का रक्षा कवच पहनना पड़ता है ताकि जो सामने से वो तीर चले मुश्किल के, हमको कोई कहते हैं ना, हम उससे डरे नहीं, हम उससे घुटने टेके नहीं, हमको वो चीज करनी है। शनि से पीड़ित हो, राहु से पीड़ित हो, केतु से पीड़ित हो, ये चीज है। और ब्रह्मांड में किसी ग्रह का वर्णन रह भी गया होगा, उसके भी कुपित इफेक्ट को पिछाड़ेगा। एक ऐसा यंत्र देने जा रही हूं, इसको पीले कलर के कपड़े में, रेशमी कपड़ा हो जाए, सूती कपड़ा हो जाए, उसको लपेट कर अपने सिरहाने के पास रखो या अपने मंदिर में स्थापित कर दो, दोनों चीज ठीक है। लेकिन ये जो अनुष्ठान बताने जा रही हूं, ये थोड़ा उग्र है। जब हम उग्र साधनाएं करते हैं, कोई भी उग्र हवन करते हैं, इस चीज का सिर्फ ध्यान देना होता है कि घमंड नहीं करने का कि मैं तो बस, जैसे कितने लोगों को मैंने देखा, मैं तो काली साधक हूं, मैं तो भैरव साधक हूं, या मैं पता नहीं क्या ही है। तो इतनी अकड़ किस बात की है? जो शिव भक्त होते हैं उसमें वो जो भैरव बाबा है वो शिव जी का तो स्वरूप है, तो अकड़ किसकी? शिव जी तो वैसे ही, वो कहते हैं ना, तंत्र के जनक है। वो तो उनका, जो मैंने हमेशा बताया, जो उनका असली स्थान है वो तो है ही शमशान। उनको भी अगर देखोगे, जो विभूति भी लगाते वो भी क्या है, वो अंतिम सच है, सच्ची कहूं तो। बट चलो खैर, तो वो जो एक अकड़ है, अकड़ नहीं रखनी, बिल्कुल अपने को फ्लोइंग कर लो। आपको मैं पक्का यकीन कहकर चल रही हूं, आपकी मुझे नहीं पता, हर एक इंसान की अलग अलग समस्या है। किसी को कर्ज की समस्या है, किसी को शत्रु बाधा है, किसी को धन की कमी है, कोई लोगों से परेशान है। यार किसको अपना कहूं, किसको सच्चा मानूं? खैर आजकल तो वैसे ही हवा ही ऐसी चल पड़ी है। सिर्फ अगर डिपेंड करने का तो अपने पे डिपेंड करने का, अपनी मेहनत पे डिपेंड करने का, अपने को कहते ना प्यार से उस ऊपर वाले की कहते ना एक उसकी शक्ति को इतनी ज्यादा ग्रहण कर लो कि हमको दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत ना पड़े कि तुम हमें प्यार करोगे तब हमको अच्छा लगेगा कि हमारा भी कोई अस्तित्व इस धरती पे है। हमको किसी की जरूरत नहीं, हमको सिर्फ उसकी नजर की जरूरत है, सीधी बात है। चलो, हमने क्या करना है, या तो भोजपत्र ले सकते हो या तो सफेद कागज ले सकते हो, बिना लाइनों वाला, जो अष्टगंध होता है। अष्टगंध से आपने ये यंत्र बनाना है, अष्टगंध से ये यंत्र बनाओगे। वैसे मेरे कहने पे चलते हो तो 21 दिन या 11 दिन की ये अनुष्ठान करो। शनिवार से शुरू कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। वैसे इस चीज का कोई दिन नहीं है, आप संडे से भी शुरू कर सकते हो, आप शनिवार से भी कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। आपने क्या करना है, गाय का उपला, देसी कपूर घी की आपने व्यवस्था करनी है। पहली चीज तो आसन बिछा लो, कोशिश करके काले कपड़े पहन लो, कोशिश करके आंखों में सुरमा लगा के, जब ये अनुष्ठान करते हो, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंखों में सुरमा लगाकर बैठने का है। कोशिश करके, जो औरतें अगर कर रही हैं तो बाल अपने खुले रखना, इस चीज का ध्यान देना, कोशिश करके, ऐसा कोई नीड नहीं है। अब आपने जो काला धागा होता है ना, काला धागा, काले धागे से एक आपने गोल चक्र बना लेना है जमीन पर ही, उसके बीच में आपने हवन कुंड रखना है। पीपल की लकड़ियां हो तो क्या कहने, अगर पीपल की लकड़ियां नहीं हो तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। गाय का उपला, देसी कपूर घी डालकर रखनी, जलानी। अब आपने क्या करना है, आपने जो आहुति देनी है ना, आहुति किस चीज से देनी है? नींबू के टुकड़ों से। पहली चीज तो जो मैंने अष्टगंध बोला, ये आउट ऑफ सिलेबस एक बात बता रही हूं। जिन लोगों को अकेला लगता है, जिन बच्चों को अकेला लगता है ना, अकेलेपन में जाते हैं, उनको केतु अगर खराब है, केतु खराब है, डिवोर्स हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, अकेला अकेला महसूस होता है, जो जॉब पे जाते हैं, कहीं पर भी बड़ा सा अष्टगंध का तिलक लगाने का। दुनिया को क्या है, कोई परवाह नहीं करने का, दुनिया थोड़ा आती है। अपन जब इतनी मुश्किल में दुख में होते, कौन अपने को पूछता है? कोई नहीं पूछता है ना। तो जो मैं कर रही हूँ वो मेरे लिए कर रही हूँ ना, मुझे लोगों को क्या दिखाना पड़ाना है? वाह भाई, उसकी थोड़ा लूटनी, मेरे को उसकी लूटनी है, सीधी बात है। उसकी नजर में चाहती हूं, ये चीज होनी चाहिए। तो अष्टगंध का तिलक बड़ा काम की चीज है। अगर ऐसा ऐसा होता है तो अष्टगंध का तिलक लगाने का।
अश्वगंधा की जड़, अगर राहु, अगर केतु, अगर शनि की भी अगर दशा चल रही है, वो अंधेरे में और मिलैंकिनी, सैडनेस, वो कहीं ना कहीं देता है। तो अश्वगंधा की जड़ नीले कलर के धागे में पहनने का, कब पहनने का? शनिवार को पहनने का। ये मैं वैसे चीज आपको बता रही हूं। अब जो आहुति देनी है वो नींबू के टुकड़े, मैंने अगेन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक चीज बता रही हूं, मैंने वैसे भी आपको बताया था, जिसकी राहु की दशा चल रही है, जिसका राहु नेगेटिव है, जिसका जुपिटर राहु जो गुरु चंडाल योग बन गया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक चीज बता रही हूं, नींबू से जब हम हवन करते हैं, राहु के जितने भी नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं काबू करता है। समझ आई? ओम राम रावै नमः स्वाहा, ओम राम रावै नमः स्वाहा, ओम राम रावै। एक एक टुकड़े 21 आहुति रोज दो। अगर राहु की दशा चल रही है, और पता है कि जब से राहु की दशा चल रही है कि क्या बताए कम बखत, हर जगह ही धोखेधड़ियां हैं, हर जगह ही बर्बादी का माहौल है, तो ये कहीं ना कहीं बेड़ा पार करेगा। अब आप क्या करोगे? अब आपने नींबू के टुकड़े, लाल फूल, सिंदूर और घी, ये कहने को एक चीज है, ये तमाम ग्रहों को अपने कहते हैं ना फेवर में ला रहा है। अब हम क्या करेंगे? अब हमने बैठ जाना है, साइड पे हमने यंत्र रखा हुआ है, कोई चौकी सी रख लो, पीले कलर का वो कपड़ा बिछाओ, उस पे बकायदा आपने यंत्र की स्थापना करनी है। ठीक है? अब पहले कोई भी हवन हम करते हैं, कोई भी अनुष्ठान शुरू करते हैं, पहले गणपति मंत्रों से ओम गंग गणपतये नमः स्वाहा, ओम गंग गंग गणपतये नमः स्वाहा 5 आहुति दे तो चलेगा। फिर उसके बाद आपने भैरव बाबा का ध्यान करना है, भैरव बाबा से शक्तियां मांगनी है, और मन में जोर जोर से आवाजें मारो। और जो भैरव बाबा है वो शिव जी का ही तो वो कहते हैं ना रूप है, कैसे बताऊं आपको। शिव जी मैंने अभी फिर बोला आपको, तंत्र के जनक है। जो भैरव बाबा है उनका ही तो स्वरूप है, तो हमको तो मतलब उनकी वो शक्ति लेनी है, और इतना अपना यकीन रखना, अब ये जो अनुष्ठान करूंगी और तमाम मुश्किलें भी थर थर कांपेगी। अब आपने क्या करना है? ओम बटुक भैरवाय आप द्रोणाय कुरु कुरु बटुकाय रीम ओम स्वाहा, ओम बटुक भैरवाय आप द्रोणाय कुरु कुरु बटुकाय रीम ओम स्वाहा 108 बार। ये जो धुनी होएगी ना, जो धुआं होएगा, जो मंडरा रही है ना, जो शक्तियां जो अपने को दिखती नहीं है पर मौजूद हैं, ये यकीन माने, चाहे वो पॉजिटिव शक्तियां होती हैं, उसको कोई भी नाम दे दो, फरिश्तों का नाम दे दो, वो कोई भी, मैं अब उसमें ज्यादा पढ़ना नहीं चाहती, मैं वैसे एक आपको बात बता रही। तो ये एक तरह का उनका भोजन है। ये जो धुआं होएगा, वो जो उस घर में बस रहे लोग हैं, जो कुछ ऐसी वो कहते हैं ना, जो शक्तियां उनको खा रही हैं, जिससे बॉडी ड्रेन हो रही है, आत्मबल ड्रेन हो रहा है, शरीर में जान नहीं आ रही, ले तू खा, ये धुनी वो चीज होएगी। तो ठीक है, ये आपने किया। उसके बाद आपने क्या करना है? भस्म को ठंडी होने जब तक होएगी, वो पूरा हो जाएगा, आपने वो यंत्र अपने साथ में रखना है, जितना मैक्सिमम हो सके इसको जाप करो। ओम बटुक भैरवाय आप द्रोणाय कप करके कुरु कुरु बटुकाय रीम ओम नॉट स्वाहा, इसको जाप करो। मैं कह रही 5 माला कर लो, मैं कह रही 1008 बार कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है। 108 करो, वो आप पे डिपेंड करता है, वो मैं नहीं बताऊंगी आपको कितना करना है। फिर उसके बाद बकायदा उसको लपेट कर इसको सुरक्षित जगह पे, साफ सुथरी जगह पे रख दो। अगले दिन फिर निकालो, फिर ये अनुष्ठान करो। अच्छा, जो बची हुई भस्म है उसको थोड़ी सी अपने पास में रखना, पानी में थोड़ी भस्म मिलाने का, इसको मुख्य द्वार पे छिड़काव करो। साउथ वेस्ट की एंट्री है, कहां बचोगे? पैसा तो फिर कमा लोगे, जान कहां कमाओगे? शुद्धिकरण करो, राहु काबू में आएगा, राहु का स्थान है ना। क्या करते हो, कर क्या रहे हो आप? वास्तु कराए हो, क्या किए? जो असली चीज है उसको तो हम लोग भाव ही नहीं देते, इन लोगों को पता ही नहीं है, बुकिया नॉलेज लेकर बस बैठे, तो फिर कैसे चलेगा काम। बट चलो उसमें हम नहीं पड़ेंगे। और जो मैं चीज चाहती हूं, जो भस्म बचेगी ना, अपने कंधों पे लगाने का, कंधों पे उसी टाइम जब ठंडी हो जाएगी अपने कंधों पे लगाने का, अपने माथे पे लगाने का, थोड़ी सी भस्म अपनी छाती पे लगाने का, अपने नाभि पे लगाने का, अपने रीढ़ की हड्डी पे पीछे लगाने का। फिर उसके बाद कोशिश करके रात को ये भस्म लगाकर उसके बाद सो जाने का। 21 दिन, 43 डेज, 11 डेज, वो आप पे डिपेंड करता है। और जब आपका ये हो जाएगा अनुष्ठान, फिर उसके बाद ये जो चीज है,
ये तो कहते हैं ना हमारा रक्षा कवच हमारा बन गया। जब सोने जाते हो सिराने रखो, फिर सुरक्षित जगह पर रख दो, ऐसे करके। जो काले धागे का घेरा बनाया था, काला धागा अगले दिन इसको सरसों के तेल में डुबा कर, मैं तो कहती अपने घर के बाहर जला दो। ये जो हमने गोपनीय मंडल तैयार किया था काले धागे से, घर के बाहर जला देने का कोशिश करके, या इकट्ठे करते जाओ 11 दिन 21 दिन या 43 डेज के बाद इकट्ठे जला दो, वो भी चलेगा, जैसे आपको ठीक लगे। बस मन में टोका टाकी मत करना, ऐसा वैसा ही। जो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, वास्तु सीखना चाहते हैं, वास्तु कराना चाहते हैं, मेरे को व्हाट्सएप करना। मैं कॉल नहीं उठा पाती। अगर 4 घंटे में 6 घंटे में आपका मैसेज का मैंने रिप्लाई नहीं किया, मुझ तक आपका मैसेज नहीं पहुंचा, हजारों मैसेजेस आते हैं, आपको मैं कैसे बताऊं। ध्यान रखो अपना, बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।